चैप्टर में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का क्या पहले प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश टकरा के वापस आता था, अपवर्तन में ऐसा होगा नहीं। इसकी परिभाषा क्या होगी, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और अपने स्थिति को बदल देता है ना। क्या कहेंगे, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पर इसमें नियम की बात हम नहीं करेंगे, तो हम ये भी नहीं बताएंगे कि क्या नियम लगता है। समझ में आई बात तो बच्चों बातें, है ना। तो एक डिफिनेशन छोटी सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस घटना को तो प्रकाश की उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझिए बात को आप लोग ना, हमने क्या कहा, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो प्रकाश की उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का। अब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा बाबू ना, तो एक्चुअल में जब हम माध्यम या इंग्लिश में मीडियम को देखते हैं ना, तो मीडियम कितने होते हैं, सिर्फ दो। अगर हम सीधे सीधे किसी एक वस्तु को रख दे तो वह कोई माध्यम नहीं है। जब अगर माध्यम की बात करेंगे तो माध्यम एक दूसरे के सापेक्ष रखा जाता है, एक दूसरे के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब हम एक के आधार पर दूसरों को कहेंगे कि यह माध्यम है। तो माध्यम कितने प्रकार के, दो। कितने प्रकार के, दो। एक तो हमारे पास माध्यम के रूप में सघन आएगा, सघन माध्यम, और एक दूसरा क्या आएगा बाबू, विरल माध्यम। क्या आएगा, विरल माध्यम। सघन को इंग्लिश में बाबू कहते हैं रेयर, डेंसर, और विरल को कहते हैं रेयर। क्या कहते हैं, बात समझ में आई क्या। तो माध्यम कितने होंगे, दो। और यह दोनों जब भी नाम लिए जाएंगे, हम किसी एक को हम नहीं कह सकते कि वह सघन है कि विरल, किसी को नहीं कह सकते। हम जल ले लेना तो जल को कबो नहीं कहेंगे कि बाबू यह सघन है कि विरल, क्योंकि सघन और विरल की हम तभी बात करेंगे बाबू ना, जब दोनों एक दूसरे के, कुछ दो वस्तु एक दूसरे के क्या रखी जाए, सापेक्ष। जैसे हम रात को रात तभी कहेंगे ना जब उसके सापेक्ष दिन होगा तब। अगर दिन कभी जिंदगी में मान लीजिए हुआ ही ना हो, तो क्या हम रात को रात कहते है ना। तो एक्चुअल में रात को रात तभी कहा जाता है क्योंकि उसके विपरीत क्या है, दिन, है ना। मान लीजिए जिंदगी में बच्चा रोते ही पैदा होता है, रोते रोते ही मर जाता है, तो क्या कहते हैं, हंसने जैसा कुछ है जिंदगी में, नहीं। अब रोने के बाद हंसा भी होगा तब ना कहते हैं हंसी के बाद ज्यादा हंसेगा तो रोएगा, एक दूसरे का अपोजिट। तो इसी तरह से माध्यम भी है ना। अगर एक माध्यम सघन होगा ना, तो उसके विपरीत उसका अगला माध्यम क्या होगा, विरल। क्या होगा, विरल। जैसे हम अगर नॉर्मल माध्यम की बात करें ना, तो हमारे पास हम एक, देखिएगा नॉर्मल माध्यम की बात करें ना, तो हम अगर इधर जल लेते हैं, क्या लेते हैं, जल, या हवा करिए इधर, क्या लेते हैं बाबू, हवा, और नीचे लेते हैं जल। यह हमारे पास ना बांटने का एरिया है, समझ में आई बात है। और इधर क्या हमने ले लिया, जल। अब देखेंगे ना एक दूसरे के सापेक्ष कौन थिक है और कौन थोड़ा सा मोटा है ना, मतलब कौन पतला है और कौन मोटा। मतलब उसके एटम्स ना, किसके एटम्स काफी नजदीक नजदीक है और किसके काफी दूर दूर। तो हवा और जल को देखेंगे ना, तो जल मेरे बच्चों हवा से थोड़ा सा मोटा है ना, और हवा क्या है,
पतला। तो एक दूसरे के सापेक्ष हवा पतला था तो क्या हो गया विरल, क्या हो गया, और हवा जल मोटा था तो क्या हो गया। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। अगर मैं जल के साथ साथ मैं एक और दूसरा कोई पदार्थ ले लूं, जैसे मान लीजिए मोबिल, क्या ले लिया हमने, तो अब जल मोटा है कि मोबिल, तो फिर जल और मोबिल के सापेक्ष क्या कहेंगे। अगर हमने यहाँ जल ले लिया और यहाँ पे हम एक और ले लिया ऑयल, जल के सापेक्ष क्या ले लिया, ऑयल मतलब कोई तेल, कोई भी तेल होगा बहुत जल से मोटा ही होगा। हम पेट्रोल वेट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा तेल जैसे मान लीजिए मोबिल ही रखते हैं ना, मोबिल का भी अपवर्तनांक दिया होगा, है ना, क्या रखते हैं मोबिल। अब बताइए ना कौन सा घन है, कहेंगे बाबू सघन कौन हो गया, क्योंकि सघन कम से कम जल से मोटा ही है मोबिल, और यह क्या बन गया विरल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जल क्या था सघन, यहाँ पे जल क्या बन गया विरल। जब भी हम सघन और विरल की बात करेंगे बाबू ना, तो एक दूसरे के क्या बात करेंगे सापेक्ष, एक दूसरे के क्या बात करेंगे। यह मेरे बच्चों माध्यम है, क्या है माध्यम, बांटने का एक डिवाइन है, ये दो माध्यमों को अलग अलग बांटने का कार्य करता है, ऐसे ही खींची गई एक रेखा है। बात समझ में आई। अब हम लिखेंगे अगली चीज, क्या आप लोगों को सघन और विरल समझ में आ गया, क्या सघन और विरल समझ में आ गया। प्रकाश इन सभी को एक अपने आधार पर, एक नियम के आधार पर इसमें प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया जाता है। प्रकाश कैसे कैसे विचलन करेगा, क्या करेगा विचलन। अब मेरे बच्चों अगली हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम मिटाते हैं ना। क्या सघन विरल आपको समझ में आ गया। सघन और विरल हम तभी कहेंगे बाबू जब ये एक दूसरे के सापेक्ष हम देखेंगे, एक दूसरे के क्या देखेंगे सापेक्ष। सापेक्ष मतलब इसके आधार पर इसे, इसके आधार पर इसे, एक दूसरे के आधार पर दूसरे का नाम रखा जाएगा। बात समझ में आई। अकेले अगर हम हवा को कह दे तो कहेंगे सघन है कि विरल, तो आप कहेंगे सर जी पता नहीं कि सघन है कि विरल। या फिर हमने जल को कह दिया बाबू सघन है कि विरल, तो आप कहेंगे पता नहीं सर जी, क्योंकि इसका अकेले में कोई नाम नहीं है। लेकिन इसके साथ कोई चीज दे दिया ना, तो हम देखेंगे कौन मोटा है और कौन पतला। तो जो मोटा होगा, मोटा का मतलब ठीक थोड़ा सा होगा गाढ़ा, उसे कहेंगे वो क्या है सघन, और जो दूसरा उसके पतला रहेगा जो उसके क्या कहेंगे विरल। अच्छा बताइए ना, मैं मोबिल ले लूं और कांच ले लूं, मोबिल ले लूं और क्या ले लूं, तो कौन सा घन होगा, कांच तब क्या हो जाएगा और मोबिल क्या हो जाएगा। लेकिन अकेले कांच को कह दूं सघन है कि विरल, तो बताइए कुछ संभव है क्या, कोई संभव नहीं है। तो अगला एक और हेडिंग डालिए, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। मैं इसको भी मिटा देता हूं ना, माध्यम की बात समझ में आ गई होगी। चलिए चलिए, दो चीजें, हम दो माध्यम बनाते हैं ना बाबू, कितने माध्यम बनाते हैं, चलिए एक तो इस वाले में ऊपर क्या रखते हैं विरल, और नीचे रखेंगे तब, ऊपर रखेंगे सघन नीचे क्या रखेंगे विरल, है ना। चलिए हम एक प्रकाश लाते हैं ना, है ना। चलिए यह हमारा अभिलंब का कार्य करेगा, यह लाइन किसका कार्य करेगी अभिलंब। जब प्रकाश विरल माध्यम से जाता है, किससे जाता है बाबू, एक्चुअल में इसे जाना तो चाहिए सीधा, प्रकाश को कैसा जाना चाहिए बाबू सीधा, लेकिन जब विरल से कहा जाता है सघन में। एक हमको बात बताइए, आपको एक फुलफुला मतलब एकदम बिना कंजक्ट एकदम साफ सुथरा रास्ता में भेज दिया जाए, आप क्या ऐसे से होके चलेंगे, हैं नहीं ना होके चलेंगे, नॉर्मली एकदम फ्रेश होके चलेंगे। लेकिन जैसे ही फ्रेश रास्ते से कंजक्ट रास्ता आ जाए, एकदम भीड़ भाड़ वाला मेला वाला, का फिर ऐसे ही चलेंगे थोड़ा सा टेढ़ा। हो सकता है कि ऊपर कोई छत कर दिया जाए, मड़ई रख दी जाए, जो चलते वक्त
सर से टकराए तो क्या कहेंगे, न्यूरा भी लेंगे कपार, है ना। अब कोशिश करिए कि सोचिए, सघन मतलब एकदम फुलफुला, एकदम खाली खाली, और विरल मतलब घना घना। तो जब सघन से विरल में आएगा तो कोई घटना होनी चाहिए। जैसे इंसान मेला में जाके झुक के चल रहा था टेढ़े टेढ़ा, अब प्रकाश किरण सीधे नहीं जाएगी, बल्कि अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी। क्योंकि कह रहा था कि जब विरल में था तो फोफर था, एकदम आराम से जा रहा था। अगर इधर भी विरल होता तो सीधे सीधे निकल जाता। आप ही सोचिए ना, फोर व्हीलर लेके रोड पे जा रहे हैं, खाली रोड है, सनासन निकल जाएंगे, लेकिन भीड़ आ गई आगे, तिरछा काट उठ के टेढ़ टाढ़ लेकर जाएंगे। इसमें भीड़ आ गया है, सघन हो गया है, मतलब इसका इस माध्यम के सापेक्ष यह क्या हो गया है, सघन। और सघन होगा तो प्रकाश सीधे न जाकर किसकी तरफ झुक जाएगी, अभिलंब। यह क्या है बाबू, अभी कोई दिक्कत है क्या, तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी। और यह झुकने की प्रक्रिया ही कहलाती है अपवर्तनांक। क्या कहलाती है, अपवर्तनांक को हम सीधी सीधी छोटी भाषा में कहेंगे चमक। किसी वस्तु की कितनी चमक है, जितनी चमक होगी प्रकाश किरण उतनी किसकी तरफ झुकेगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी। आइए अगला चीज, यहां पे प्रकाश लाते हैं, यहां पर भी कोशिश करें कि सघन से सघन रहता तो क्या होता, प्रकाश कहां चला जाता, प्रकाश कहां जाता बाबू, सीधे। प्रकाश कहां चला जाता है, सीधे। अब तुम सोचो उसी का अपोजिट, मेला में गए, खूब भीड़ था, टावर अपने आप को बटोर के चले, लेकिन जैसे ही खाली हुआ, जैसे ही सीधा हो गए कि नहीं हो गए, यहां पे प्रकाश किरण जानी तो चाहिए थी सीधी, जानी क्या चाहिए थी, क्योंकि विरल से कहा, सघन से कहा आई थी, कहेगी ना बाबू अब रास्ता कंजक्ट नहीं है, फ्रेश है। इस आधार पे प्रकाश किरण झुकती नहीं है, किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ झुकेगी नहीं। बात सुने है ना, झुकेगा नहीं पुष्पराज, है ना। तो यहाँ पे झुकेगा नहीं, कब नहीं झुकेगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहां प्रवेश करेगी, विरल माध्यम में। अब इस प्रकार में अभिलंब से थोड़ा सा छोड़ के कहां चली जाएगी, दूर। अभिलंब से छोड़ के कहां चली जाएगी, थोड़ी सी, जानी तो चाहिए थी सीधी, लेकिन अब अभिलंब से छोड़ के कहां चली गई, थोड़ी सी। तो दो केसेज, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ झुकता है, लेकिन जब सघन से विरल की तरफ जाता है तो क्या करता है, अभिलंब को छोड़ देता है। दो नियम पता चल गए, दो नियम पता चल गए। पहले नियम के लिए, विरल से सघन में जाते समय कहां झुकता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। इसको बनाइए, उसके बाद हम नियम लिख लेंगे ना, दोनों के लिए अलग अलग डिफिनेशन। समझ में आई बात है, जैसे प्रकाश के परावर्तन के डिफिनेशन लिखे थे, या अपवर्तन का है, जब विरल से सघन में जाता है तो क्या करता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है, लेकिन जब सघन से विरल की तरफ जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। समझ में आई बात है, दो केसेस, बस दो ही केसेस हमको पढ़ना है। और इन दोनों केसेस को किस आधार पे पढ़ेंगे बाबू, तो याद रखिएगा, स्नेल के नियम के आधार पे। इसमें हम जल का अपवर्तनांक पढ़ेंगे, हीरे का अपवर्तनांक पढ़ेंगे, चूंकि हीरे का अपवर्तनांक 2 कितना होता है बाबू, 2.42, है ना। सबसे ज्यादा किसी का अपवर्तनांक है तो कौन है, हीरा। अपवर्तनांक का मतलब होता है चमक, और हीरा सबसे ज्यादा चमकता है, इसलिए उसका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा है। समझ में आई बात है। सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, वायु का, 1 कुछ होगा, 1.01, 1.1 के बराबर, 1 के। और जिसका भी अपवर्तनांक 1 के बराबर होगा ना, उसमें प्रकाश की किरण विचलित होगी नहीं, विचलित होगी भी तो पता चलेगी नहीं। तो वहां पे हम मिरिचका का नियम देख लेते हैं, खड़ी दोपहरिया वाला, है ना। कांच का अपवर्तनांक 1.333, 4/3, 4/3। हर चीज का अपना एक अपवर्तनांक होता है। जल का है, कांच का ज्यादा होता है थोड़ा सा, इससे कांच का ज्यादा होता है, जल का 1.333। तो उसके आधार पे हम इस दोनों के लिए चमक पढ़ेंगे ना।
अपूर्णांक का मतलब क्या होता है? चमक। अपूर्णांक को किससे दर्शाते हैं? म्यू से। किससे दर्शाते हैं? म्यू। ये किसका सिंबल है? बताइए, ये किसका सिंबल? बताइए ना, ये किसका सिंबल है? अरे मैं पूछ रहा हूँ जी, ये किसका सिंबल है? चलिए, डेल्टा का था। हाँ, अब कहिए ना कि सर जी ऐसा होता है। अरे फिजिक्स डेल्टा वो भी है, बहुत परेशान हुई है। क्या लगता है कि सिग्मा का आप ऐसे ही देखे हैं ना? सिग्मा ऐसे ही देखे हैं ना? क्या सिग्मा ऐसे देखे हैं? फिजिक्स है, बहुत सारे सिंबल है जो दिमाग खराब करेंगे, समझ में ये बात है। अभिलंब का मतलब होता है बाबू नॉर्मल। इंग्लिश में क्या चीज? प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे ना, तो हमने एक नॉर्मल दर्शाया था ना। नॉर्मल क्या होता है? माध्यम से 90 डिग्री के कोण पर खींचा गया एक रेखा जो एक्चुअल में होती नहीं है, मान ली जाती है, वह क्या कहलाती है? अभिलंब। कितने डिग्री पर है? माध्यम से कितनी, यह माध्यम है, क्या है? माध्यम। और माध्यम से कितनी दूर, कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। समझ में आए? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90। कितना झुकेगा तभी तो पता चलेगा। समझ में आई बात है? अविलंब का मतलब नॉर्मल। नोट करिए तो। किसी के पास बुक है क्या नई वाली? चलिए, क्या हो बच्चों, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आइए आगे देखें। अगर सच में ना इसके लिए ना एक डिफाइन करें, नाम डिफाइन करें ना, तो समझिएगा क्या है। हम माध्यम को हटाते हैं ना थोड़ा सा। आइए, प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम पर आती है तो उसे क्या कहते हैं बाबू? आपतित। पूरा लिख देते हैं ना, आपतित। और जब टकरा के जाती है तो उसे कहते हैं परावर्तित। आपतित किरण, परावर्तित किरण। भाई देखिए, यहां से आई तो माध्यम में परावर्तन ही तो हुआ इसका, लेकिन एक्चुअल में ना, अभी तक हम परावर्तन लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में परावर्तन का मतलब क्या है? यह हिल गया है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया है। तो अपवर्तित किरण, आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण हो गई। क्योंकि इसका नाम परावर्तित इसलिए नहीं रखा गया, परावर्तित का मतलब होता है उसी माध्यम में लौट के वापस आना। और यह हो गई इसके बाद अपवर्तित किरण। क्या हो गई? अपवर्तित किरण। अपवर्तित का मतलब यहां से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया है, तो अपवर्तन हो गया है, परावर्तन नहीं। परावर्तन का मतलब उसी माध्यम में से टकरा, किसी माध्यम से टकरा कर जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में कहा चलाना। वायु में है तो वायु से वायु में वापस चलाना, जल में है तो जल से जल में ही वापस चलाना, किसी और माध्यम में प्रवेश नहीं करना। आइए, यही तो हमारी दुनिया है, ठीक ना? किसी और माध्यम से प्रवेश नहीं करना। समझ में आई बात है? दूसरी बात, अगर प्रकाश की किरण आ रही है ना, तो इसको कोण हम कैसे दर्शाएंगे? आई से। और माध्यम में टकराकर अपवर्तित हो गई तो इसको किससे दर्शाएंगे? कोण। कोण किससे दर्शाएंगे? कोई दिक्कत है क्या? अगर हम इसको विरल मानता हूं तो इसको एक नाम दे देता हूं, वायु। क्या दे देता हूं? और इसको मैं दे देता हूं जल। क्या देता हूं? इसको मैं दे देता हूं सघन को कांच। क्या दे देता हूं? और इसको मैं दे देता हूं वापस जल। क्या दे देता हूं? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक विरल ही होगा, सॉरी, इधर हाँ विरल ही होगा। और ये क्या होगा? ये अभी मेरे बच्चों कौन सी किरण हो गई? आपतित।
यह कौन सा हो गया? अपवर्तित। और उसके बाद यह वाला बनने वाला कोण अभिलंब से कौन क्या हो गया? कोण। और यह वाला अभिलंब से बनने वाला कोण क्या हो गया? कोण आर। क्या सारी बातें समझ में आ गई? सारी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीजें। अब इसके लिए एक भाषा लिखेंगे, भाषा जो इसको पूरा डिफाइन करे। यह हमारे पास फिगर नंबर ए है और ये हमारे पास फिगर नंबर क्या है बाबू? बी। आपको अगर अपवर्तन के नियम पूछे ना तो यह दो फिगर बनाने हैं और उसके लिए दो डिफिनेशन भी लिख लेनी। हम ऊपर वाली डिफिनेशन को हटा लेते हैं ना, ठीक है? नहीं पूरा को हटाते हैं, पूरा हटाए नहीं, ऊपर वाली को बस हटा देते हैं। चलिए इस वाले को ध्यान में रखते हैं। हमारे पास दो फिगर है तो डिफिनेशन भी कितनी होगी? दो। यह हमारे पास ए के लिए डिफिनेशन है, लिखेंगे जब प्रकाश, जब प्रकाश विरल माध्यम से, विरल माध्यम से किस माध्यम में? सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की तरफ क्या हो जाता है? यहां पे एक बात याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे कभी मत कहिएगा ना कि कोण आई बराबर कोण आर। समझ में आई बात है? यहाँ पे हम बी वाले को देखेंगे, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के पश्चात पश्चात अभिलंब से दूर भागती है। ठीक है बच्चों? ठीक है, दोनों में कभी नहीं होगा कोण आई बराबर कोण आर, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है और अपवर्तन मेरे बच्चों किसी भी वस्तु के कितनी चमक होती है, कितना उसका अपवर्तनांक होता है, उसके आधार पर बढ़ जाता है। समझ में आई बात है? यही नियम काम करता है मेरे बच्चों, जब हम लोग लेंस लेते हैं ना तो लेंस में भी प्रकाश किरण इसी आधार पे चलती है, कौन लेंस कितना मोटा है कितना पतला उसके आधार पर भी होता है। पर यहाँ हम सामान्य लेंस का ही नियम देखेंगे, मोटा और पतला के आधार पर नहीं बांटेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ना, यह वाला जो कोण आई था और यह वाला जो कोण क्या था आर, यह आपके पास कौन सा कोण है? आपतन कोण। ठीक है, और यह आपके पास क्या है बाबू? अपवर्तन कोण। ठीक ना, आपतन कोण और अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, और यह हमारे पास जो दोनों का मुख्य बिंदु है ना, इस बिंदु को हम ए मानते हैं और ए को कह देंगे कौन सा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु है ना बच्चों?
दोनों में आपतन बिंदु हमारे पास है और दोनों में वही कोण है, दोनों में नाम लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है हमें। तो ये दोनों चीजों को हम समझ गए अच्छी तरह से। इसको नोट करिए, फिर मिटा के हम लोग आगे चलेंगे, है ना। देखिए आप लोग, हमने ना थोड़ा सा यहाँ पे ना गड़बड़ चीज लिख दी है। यह अपवर्तन का नियम नहीं है, बल्कि यह सिर्फ प्रकाश का अपवर्तन है ना बाबू। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ना लिखने में गलती किया, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हटाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चूंकि हम यहाँ पे लिखी दी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ज्यादा सोचना नहीं, इस वाली हेडिंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। अभी इस वाली हेडिंग में हम स्नेल का नियम देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इससे पहले हमें दो चीज देखना है। एक तो हमें पहली चीज क्या देखनी है बाबू, पहली चीज हमें देखनी है कौन सघन है और कौन विरल। सघन माध्यम और विरल माध्यम किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे अपवर्तन के नियम के आधार पर कौन सघन है और कौन विरल। और दूसरा हम देखेंगे ना परावर्तन है क्या। समझ में आई बातें। चलिए हटाते हैं इसको और नेक्स्ट बताते हैं क्या चीज है ना। चलिए हम लिखते हैं ना विरल तथा सघन माध्यम। ठीक ना, इंग्लिश में रेयर एंड डेंसर मीडियम, ठीक ना, रेयर एंड डेंसर मीडियम क्या कहता है समझिएगा ना। आइए बात करें हम लोग, क्या कहता है समझिए। चलिए पहला चीज देखेंगे, लिखेंगे प्रकाश अपवर्तन के पश्चात किसके पश्चात बाबू, प्रकाश अपवर्तन के पश्चात लिखेंगे अपवर्तित किरण। कौन सी किरण बाबू, अपवर्तित किरण आपतित किरण है ना, सॉरी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण प्रकाश अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण जब किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, क्या कर जाती है, झुक जाती है। क्या हमने लिखा, प्रकाश अपवर्तन के पश्चात, प्रकाश अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण जब किसकी तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब छोटी सी बात समझिएगा ना, हमने प्रकाश ऐसे ले गया और अभिलंब की तरफ क्या कर दिया बाबू, इसको झुका दिया। इसका मतलब जिसमें अपवर्तन हुआ है ना, वह कौन सा माध्यम होगा बाबू, सघन। जिसमें अपवर्तन हुआ है वो कौन सा माध्यम होगा, उसके सापेक्ष जिसमें जहां से प्रकाश किरण आपतित किरण आई है वो कौन सा माध्यम होगा, विरल। तो इसके लिए लिखेंगे क्या, अपवर्तन वाला माध्यम, अतः कौन सा बाबू, अतः अपवर्तन वाला माध्यम सघन। कौन सा माध्यम, अपवर्तन वाला माध्यम क्या होगा, सघन, तथा आपतित किरण वाला माध्यम, आपतित
किरण वाला माध्यम विरल होगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? अगर प्रकाश किसकी तरफ झुक जाता है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तो जहां पे अपवर्तन हुआ है यह आपतित किरण है, और यह मेरे बच्चों आपतन बिंदु से क्या हुआ है, अपवर्तन। तो अपवर्तन वाला माध्यम क्या कहलाएगा, सघन। और आपतित किरण वाला माध्यम क्या कहलाएगा? बात समझ में आई क्या? अगर क्या हुआ है, अभिलंब की तरफ झुका है तब, अभिलंब की तरफ झुका है तब। दूसरी चीज प्रकाश अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण कौन सी किरण बाबू? अपवर्तित किरण जब अभिलंब से दूर जाती है, कहां जाती है, दूर। यहाँ पे उसकी तरफ जा रही थी, तो मेरे बच्चों इसका मतलब हमने कहा कि अपवर्तन वाला माध्यम क्या कहला जाता है, सघन। लेकिन अब दूर जाती है तो अपवर्तन वाला। अतः अपवर्तन वाला माध्यम क्या कहलाएगा बाबू, विरल। क्या कहलाएगा? तथा आपतित किरण वाला माध्यम क्या कहलाएगा, सघन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, सघन। फिर से समझिएगा इसको, एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, यह हो गया विरल, और ये हो गया, समझिएगा बाबू ना। हमने कहा क्या, जब प्रकाश की किरण, तो अपवर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरण किसकी तरफ झुक जाए, अभिलंब की तरफ झुक जाए, तो यह कौन सा माध्यम हो गया, जिधर झुक रही है, यह माध्यम हो गया सघन। क्यों हुआ? क्योंकि जिस अपवर्तन में ना प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुकेगी, वो वाला माध्यम क्या कहलाएगा, सघन। और जहां से आपतित किरण आ रही है, वो वाला क्या कहला देगा तब, विरल। क्या कहला देगा? इसमें झुका था ना, तो यह क्या कहलाएगा, सघन। तो यह क्या कहलाएगा, विरल। और दूर जाएगा तो क्या कहलाएगा, जिसमें दूर जा रहा है वो क्या कहलाएगा, और उसके सापेक्ष दूसरा क्या कहलाएगा। बात समझ में आई? नहीं हमने यहाँ वायु की बात की, और नहीं यहाँ किसकी बात की, जल की। ऐसा कोई बात नहीं ना। अब हमने क्या पता कर लिया कि कौन सघन है और कौन विरल। अब मेरे बच्चों अगर मैं इसको इस इमेज को उल्टा भी बना दूं, क्या बना दूं, उल्टा। आइए एक इमेज देखते हैं ना, यह नोट हो गया होगा। छोटा सा एक इमेज देखते हैं। अब हम प्रकाश किरण यहां से ला रहे हैं, है ना। चलिए बात करते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। आप लोग नोट कर लिए क्या इसको? नहीं नोट किए, कर लीजिए फिर पूछते हैं ना आप लोगों से, कर लीजिए तब पूछते हैं ना।